हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम फिर एक नई वीडियो लेकर आए हैं। और आज हम जो लेकर आए हैं, हमारा जो टॉपिक है वह संविधान सभा से संविधान सभा का निर्माण। ठीक है दोस्तों, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से सवाल बनते ही हैं, हर परीक्षा में यहाँ से सवाल पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं और शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। और शुरुआत करने से पहले जो भी नए बच्चे आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बाकी सभी भी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपनी वीडियो की और देखते हैं पहला प्रश्न। चलिए, प्रश्न है संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब अध्यक्ष बने। ठीक है दोस्तों, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब अध्यक्ष बने, क्योंकि इससे पहले सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्ष बने थे, लेकिन वो 2 दिन के लिए अध्यक्ष बने थे, वो अस्थायी अध्यक्ष। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे अस्थायी। ठीक है दोस्तों, तो ये बने थे 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है दोस्तों, 11 दिसंबर 1946 को। और जो सच्चिदानंद सिन्हा बने वो बने थे 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो ये 2 दिन बाद ही बन गए थे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कंफ्यूजन होता है। चलिए दोस्तों, अब अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के कौन उपाध्यक्ष बने। ठीक है, अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को क्या बन गए, अस्थायी। ठीक है, मतलब अध्यक्ष बन गए संविधान सभा के। अब इनके बाद उपाध्यक्ष कौन बने संविधान सभा के, तो उपाध्यक्ष बने, ऑप्शन बी है हमारा, एच.सी. मुखर्जी। ठीक है दोस्तों, तो एच.सी. मुखर्जी बने उपाध्यक्ष। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। और अगला क्वेश्चन है हमारा संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। ठीक है दोस्तों, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 1946 को हुई और ये 9 दिसंबर, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है दोस्तों, इसमें भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने। ठीक है, तो हमने पहले ही बता दिया है अस्थायी अध्यक्ष कौन बनते, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, और ये इस डेट में बने थे, ये जो डेट है। ठीक है दोस्तों, 1940 में 9 दिसंबर 1940 को ये अस्थायी अध्यक्ष बने थे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा संविधान सभा हेतु अन्य समूह कितनी सीटें जीते थे। ठीक है, देखिए 3 जगह सीटें जीते थे। तो मुस्लिम लीग ने जीती थी सीटें और कांग्रेस ने जीती थी। ठीक है, यहाँ पर पूछा है जो अन्य समूह था, ठीक है, जो अदर था। ठीक है, तो उन्होंने कितनी सीटें जीती थी, उन्होंने 15 सीटें जीती थी। ठीक है, संविधान सभा के संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ था, ठीक है, 1940 में 15 सीटें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मुस्लिम लीग संविधान सभा हेतु कितनी सीटें जीतती है, तो इसका सीधा सा उत्तर है 73 सीटें जीतती है। ठीक है, मुस्लिम लीग संविधान सभा के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है चीफ कमिश्नरी कितनी थी। ठीक है, तो चीफ कमिश्नरी 4 थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस संविधान सभा हेतु कितनी सीटें जीती थी, तो कांग्रेस सबसे ज़्यादा सीटें जीती थी, 208। ठीक है दोस्तों, 208 कांग्रेस प्लस 73 मुस्लिम लीग और प्लस 15 अदर। ठीक है दोस्तों, ये 296 सीटें। ठीक है दोस्तों, मतलब कि 296 में थे, 292 में थे चुनाव हुए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और दोस्तों बता दें जो 292 सीटें हैं ये 4 कमिश्नरी की थी। ठीक है, ये मतलब कि 4 कमिश्नरी की जोड़ देंगे हम तो कितने हो जाएंगे, टोटल 296। ठीक है, तो टोटल 296 पे चुनाव हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये 296 सीटें हैं। ठीक है, 4 कमिश्नरी की
और ये 2 से 92 प्रांतों में, ठीक है। तो टोटल कितने पे 2 से 96 पर हुआ चुनाव संविधान सभा के लिए और कांग्रेस ने 208 जीती, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश सरकार वाले राज्यों को कितनी सीटें आवंटित की जानी थी। तो ब्रिटिश सरकार वाले राज्यों को कितनी सीटें आवंटित की जानी थी, तो इसका जो उत्तर है वो है 2 से 92, ठीक है दोस्तों, क्योंकि 4 कमिश्नरी की सीट थी, ठीक है। और 2 से 92 और 4 टोटल कितनी सीट हो गई थी, 2 से 96 पे, ठीक है, जो चुनाव लड़ा जाना था। चलिए अगले देखते हैं। 2 से 92 सदस्यों का चयन ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के अधीन कितने प्रांतों से होना था, ठीक है। तो जो 2 से 92 सीटें थी, ठीक है, इनका कितना राज्यों से चयन होना था, तो उसका सही उत्तर है 11, ठीक है दोस्तों, 11 से चयन होना था। 4 कमिश्नर थी, ठीक है, इनसे एक एक सीट ली गई थी, तो टोटल 15 हो गए थे, ठीक है। तो उसका सही उत्तर है 11 प्रांत मतलब राज्य, ठीक है। 11 प्रांतों से ये 2 से 92 सदस्य चयन होने थे, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में टोटल कितनी सीटें थी, ठीक है दोस्तों। तो संविधान सभा में टोटल थी 389 सीटें, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देशी रियासतों को कितनी सीटें आवंटित हुई। तो देशी रियासतों को जो आवंटित हुई थी सीटें में थी 93, ठीक है दोस्तों, तो 93। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन किसने स्वीकार किया। तो क्रिप्स मिशन मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया था, मतलब अस्वीकार, ठीक है, मना कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में कैबिनेट मिशन कब आया, ठीक है, उसमें कितने लोग थे, ठीक है, मतलब भारत में कैबिनेट मिशन आया उसमें कितने लोग थे। तो कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत कब भेजा गया, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में, ठीक है दोस्तों। अगला है, भारत में कैबिनेट मिशन कब आया, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन आया 4 साल बाद 1946 में, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में 1938 में किसने संविधान निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार की बात कही थी, ठीक है दोस्तों। तो वयस्क मताधिकार की बात किसने कही थी संविधान निर्माण हेतु, संविधान निर्माण के लिए, और कब, 1938 में। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है दोस्तों। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि संविधान निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार का ही प्रयोग का, मतलब जो वोट डालेंगे वे वयस्क ही होंगे, ठीक है, संविधान निर्माण के लिए। और कब कहा था, 1938 में, ठीक है दोस्तों। चलिए ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था वयस्क मताधिकार, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा के, ठीक है, गठन का विचार स्वराज पार्टी द्वारा कब रखा था, ठीक है। तो भारत में संविधान सभा के गठन का विचार स्वराज पार्टी ने रखा था, तो ये कब रखा था, ठीक है, अब ये बताना। तो उसका ऑप्शन डी सही है, ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन डी सही है। 1934 में रखा था स्वराज पार्टी ने संविधान सभा के गठन का, ठीक है, कि संविधान सभा होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों, ये प्रस्ताव रखा था स्वराज पार्टी, ठीक है। और स्वराज पार्टी के जो संस्थापक या जो सह संस्थापक थे वो एमएन रॉय थे, ठीक है, उन्होंने रखा था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखिए, भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने रखा था, ठीक है दोस्तों। तो संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम सबसे पहले किसने रखा था, ठीक है, ये बताना है। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एमएन रॉय, ठीक है, एमएन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, ठीक है। और ये पार्टी के स्वराज पार्टी के संस्थापक भी थे, ठीक है दोस्तों। तो इन्होंने ही सर्वप्रथम क्या रखा था कि संविधान सभा होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और जो अंतिम क्वेश्चन भी है। चलिए, भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम कब रखा गया, ठीक है दोस्तों। तो सर्वप्रथम कब रखा गया, तो 1934 में रखा गया, ठीक है दोस्तों,
34 में। चलिए तो दोस्तों ये थे आज महत्वपूर्ण प्रश्न, और कैसे लगे हमें बताएं। और दोस्तों हमारी जो वीडियो है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ठीक है दोस्तों, और शेयर करें। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।